हेलो बच्चों, आज मैं हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, चाहे वो दूरी से। ठीक है, छठवां और सातवां क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। प्लीज आप लोग ध्यान देकर समझिएगा, जो भी आपको नहीं समझ में आएगा तो बार बार पूछिएगा जब तक क्लियर नहीं हो जाए। ठीक है, ओके। प्रश्न नंबर 6 है। 4 और 5 प्रश्न मैं कल बता चुका हूँ और आज 6 नंबर क्वेश्चन ये है आपका। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर कितने दूरी तक चल कर गया। ठीक है, तो ये चीजें 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है और लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो चलिए फिगर जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार फिगर बनाते हैं, गलत कहीं भी नहीं होगा। जैसा क्वेश्चन है उसी के अनुसार से हम लोग फिगर बनाएंगे तो हमको समझते भी चलेंगे और क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर 1.5 मीटर एक लंबा लड़का, एक लड़का बनाया जाता है। 1.5 मीटर एक लंबा, यहाँ पर 1.5 मीटर, ठीक, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। ठीक है, 1.5 मीटर ये लंबा इसकी लड़के की ऊंचाई हो गया है, लंबाई। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। भवन बनाना पड़ेगा। चलिए भवन बनाया जाता है। ये भवन है। ठीक है, यहाँ इस लड़के से कुछ दूरी पर भवन है। ठीक है, ये लड़का जहां पर है, लड़के से कुछ दूरी पर भवन है। ठीक है, तो कुछ दूरी पर हम लोग भवन बना दिए। ठीक, कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, जब ऊंचे भवन की ओर जाता है, लड़का ये है, यहाँ पर लड़का है। ठीक है, ये लड़के की हाइट 1.5 मीटर लंबा है। कुछ दूरी पर भवन है तो भवन कुछ दूरी पर बना दिया गया। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है कि जब ऊंचे भवन की ओर जाता है, इस भवन की ओर जाता है, जहां भवन है उसकी ओर ये लड़का जा रहा है। ठीक है, तब उसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मतलब पहले जहां लड़का था उसकी आंख से भवन, आंख लड़का मान लो यहाँ खड़ा है। ठीक है, ये लड़के की हाइट है तो आंख तो ऊपर ही होगा, लड़के की, ये आंख है। ठीक है, तो लड़का यहाँ खड़ा है तो लड़के की आंख से कह रहा है, उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण। भवन क्या है? भवन ये है, तो भवन को ऊंचा वाला जो ऊपरी सिरा होता है वो क्या होता है? शिखर होता है। नीचे वाला को मैं बताया था, नीचे वाला पॉइंट को पाद बिंदु भी बोला जाता है। ठीक है, नीचे वाला पॉइंट को। ठीक, तो यहाँ से इस लड़के के आंख से कह रहा है, उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। मतलब पहले जहां लड़का खड़ा है उस जगह से उस भवन का जो ऊंचाई है, ऊंचाई का एंगल जो बन रहा पहले, वो कितना डिग्री का बन रहा है? पहले बन रहा वो 30 डिग्री का है। कितना है? 30 डिग्री। तो लड़का मान लो यहाँ खड़ा है, यहाँ से यहाँ एक लकीर खींच लीजिए। ठीक है, आंख से ही ना, उसके लड़के के आंख से देखना है ऊपर वाला सिरा को ना, भवन के। तो ऊपर वाले सिरे को देख रहे हैं तो हमारा एंगल कितना था? 30 डिग्री। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि उसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। आगे कुछ दूर लड़का यहाँ से आगे बढ़ता है, कुछ दूरी आगे जाता है, तो यहाँ पर बोला गया है कि जब वो लड़का तब उसकी आंख से भवन का शिखर कोण उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। जब लड़का यहाँ से कुछ दूर आगे जाता है तो जाने के बाद इसका जो इसके आंख से उन्नयन कोण कितना डिग्री का हो जाता है? ये लड़का गया यहाँ। ठीक है ना, मतलब ये नीचे चलेगा, नीचे वाला पोजीशन है, लड़का का आंख से उसका कोण बन रहा है। तो यहाँ पर उसका आगे गया तो उसका एंगल कितना बन जाएगा? 30 से 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, ये 60 डिग्री हो जाता है। ठीक, इसको मिला दीजिए। ठीक, अब 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि भवन की
और कितनी दूरी चल कर गया, मतलब भवन की ओर कितनी दूरी चल गया। यहाँ लड़का था और यहाँ से लड़का यहाँ पर पहुंचा है, तो कितना दूरी चल कर गया है। यहाँ पर पहले यहाँ लड़का खड़ा था, इस जगह पर पहले लड़का खड़ा था इस पॉइंट पर। अब यहाँ से लड़का इतना दूर गया है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तय किया है लड़का, ठीक है। तो भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया ये बताना है। तो हमारा मान लेते हैं कि ये ए हो जाएगा, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए और इसको ई मान लीजिए। क्या मान लीजिए, ये ई पॉइंट है, ई ले लीजिए। ई के बाद ये इसको भी मान लीजिए एफ, ठीक। ए बी सी डी ई एफ कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन के अनुसार बता दिया गया भवन की ओर कितनी दूरी चल कर गया ये हमको निकालना है। और ये पूरी ऊंचाई कितना दिया है, 1.5 मीटर लंबा, ये लंबाई था लड़के का। 30 मीटर ऊंचे भवन से, भवन की ऊंचाई टोटल कितना दिया है, जो भवन है इसकी ऊंचाई कितना है, तो इसकी ऊंचाई आपका दिया, टोटल ऊंचाई कितना दिया आपका 30 मीटर दिया। कितना दिया, 30 मीटर। 30 मीटर भवन की ऊंचाई है ना, भवन की ऊंचाई 30 मीटर भवन की ऊंचाई है ना, 30 मीटर ये भवन की ऊंचाई हो गया टोटल। अब ये बताइए टोटल भवन की ऊंचाई आपका 30 मीटर हो गया है। अब ये बताइए हमको कि इसमें क्या हो सकता है। ये टोटल ऊंचाई है 30 मीटर, ठीक है। टोटल ऊंचाई आपका 30 मीटर हो गया, ठीक है। अब मुझको ये बताइए ये ऊंचाई कितना हो जाएगा। मान लीजिए टोटल ऊंचाई इतना हो गया ना। अब त्रिभुज हम लोग लगाएंगे, त्रिभुज का फार्मूला, त्रिभुज के एक त्रिभुज ये लेंगे, एक बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, तो हमको ये वाला ना हाइट लेना पड़ेगा, ये वाला साइड लेना पड़ेगा इधर का। तो ये वाला हमारा कितना हो जाएगा, टोटल ऊंचाई 30 मीटर, तो ये वाला हमारा कितना हो जाएगा देखो। तो ये वाला ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक एक आयत बन रहा है। क्या बन रहा है, ये आयत बन रहा है। आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये साइड इसके बराबर होगा, ये साइड इसके बराबर होती है। 1.5 मीटर है, तो ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा 1.5 मीटर हो जाएगा। इसके अनुसार आयत बन रहा है, ठीक। तो यही आपका डायग्राम है। अब इसके अनुसार से ये आपकी दूरी निकालना है, ई एफ निकालना है, ठीक है। तो ई एफ निकालेंगे तो चलिए हम लोग लिखते हैं इसको कि ए सी, ए और सी लिखेंगे। ए सी बराबर 30 मीटर। 30 मीटर, 30 मीटर क्या है, भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई क्या है, इस पे लिख लीजिए, दिया है, ठीक है। और क्या है ये आपका ई डी, ई और डी है। क्या है, ई डी है ना। ई डी 1.5 मीटर, ई डी 1.5 मीटर लड़के की लंबाई है ना, लड़के की लंबाई। ई डी 1.5 मीटर लड़के की लंबाई है, ठीक है। ये भी आपका दिया है, यहाँ लिख दीजिएगा, दिया है, ठीक है। समझ में आ रहा, दिया है। अब आगे ये 1.5 मीटर आपका दे दिया है लड़के की लंबाई। अब आगे आपको निकालना एंगल दिया है, एंगल ई, यहाँ पर ई बन रहा है ना, तो एंगल ई हो जाएगा। एंगल ई बराबर आपका कितना दिया है 30 डिग्री। और एंगल एफ के पास बन रहा है ना, तो एंगल एफ डायरेक्ट एफ लिख सकते। एंगल एफ बराबर कितना है 60 डिग्री। ये भी लिखा है, दिया है, लिख दीजिएगा, दिया है, ठीक है। अब क्या करना है, बीसी भी सेम होगा, ईडी है सेम, तो ईडी और बीसी की लंबाई क्या हो जाएगा, लिख लीजिएगा, बीसी, ईडी और बीसी क्या हो जाएगा, बीसी भी बराबर होगा और ईडी, बीसी और ईडी सेम है, तो इसकी 1.5 मीटर लंबाई होगा, दिया। ई एंगल ई और एंगल एफ 60 डिग्री दिया है। आपको निकालना क्या है, ई और एफ। क्या निकालना, ई और एफ निकालना है। क्या निकालना, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। निकालना क्या है, ई एफ निकालना, बीच की दूरी, ठीक है। ई एफ बीच की दूरी निकालना। चलिए, तो दो त्रिभुज इसके अंदर बन रहा है। एक त्रिभुज कौन सा बन रहा है, बड़ा वाला, ए बी ई, ए बी ई, एक त्रिभुज बड़ा बन रहा है, ए बी ई, चाहे ऐसे भी बोल सकते ए ई बी। और एक त्रिभुज बन रहा है ए बी एफ, दो त्रिभुज बन रहा है। ये त्रिभुज नहीं है, ए एफ ई, ये त्रिभुज नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ए एफ ई, इसमें राइट एंगल नहीं है, इसको एंगल मत मान लीजिएगा, ए एफ ई नहीं मान लीजिएगा। एक एंगल होगा ए बी एफ, ठीक है, और एक एंगल ए बी ई हो जाएगा। तो त्रिभुज लेते हैं बड़ा वाला, कोई भी पहले ले सकते हो। ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा ए बी ई त्रिभुज
ए बी ई, ए त्रिभुज ए बी ई, या समकोण भी लिख, ए बी ई में भी लिख, या समकोण भी लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी ई, ठीक है। ए बी ई में, त्रिभुज ए बी में क्या होगा, कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम, ये लंब आ जाए, क्योंकि ये लेना हमको ऊंचाई दिया हुआ है ना, ये लंब आ जाए और हमारा आधार आ जाए, लंब और आधार आ जाए, ठीक है, लंब और आधार आ जाए, तो हमको कौन सा फार्मूला, हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, टेन थीटा का। टेन थीटा में आता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार आपका आता है टेन थीटा में यहाँ, ठीक। यहाँ पर आपको याद रखने के लिए लिख लीजिएगा लाल बटे कक्का, ये आपको हमेशा याद दिलाते रहेगा, ठीक है। ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा टेन थीटा का हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा टेन, साइन को उल्टा कोसेक थीटा होता है, और कोसेक को उल्टा सेक थीटा होता है, और इसका होता है कॉट थीटा, ठीक है। तो चलिए करते हैं हम लोग, ठीक। टेन थीटा बराबर हम लोग लिखेंगे टेन थीटा, एंगल कितना बन रहा है इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए, एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री, कितना बन रहा है 30 डिग्री, यहाँ लिखेंगे टेन 30 डिग्री, एंगल की जगह 30 डिग्री में लंब हमारा कितना है ए बी, ए बी देखिए यहाँ ए बी की जरूरत आ गया, हमको ए बी देना है, नीचे वाला नहीं, तो ए बी हमारा निकलेगा कैसे कि टोटल दूरी कितना है, ए सी है, टोटल दूरी कितना है 30 मीटर दिया, ए से सी तक भवन की टोटल ऊंचाई ए से सी तक 30 मीटर दिया है, लेकिन हमको निकालना क्या है, ए बी निकालना है, निकालना हमको क्या है ए बी निकालना है। तो हमको ए बी कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ ए बी बराबर यहाँ लिख सकते हैं, ए बी इतना दूरी निकालना है, ए बी तो हम क्या करेंगे, ए सी है, ये टोटल दूरी ए सी है, तो ए सी माइनस बी सी, क्या कर देंगे, टोटल दूरी ए सी है, ए सी में बी सी को घटा देंगे, ए सी माइनस बी सी, तो ए बी आ जाएगा तो आपका, ठीक है। हमको ए बी चाहिए क्योंकि ये चाहिए लंब बटे आधार चाहिए, तो इधर चाहिए, हमको नीचे से मतलब नहीं है, लड़के के आंख से उन्नयन कोण बन रहा है, तो आंख से लिया जाएगा ऊपर की, तो ए बी बराबर ए सी कितना है 30 है, माइनस बी सी कितना है 1.5 मीटर, ये कैसे आ गया, क्योंकि लड़के की लंबाई इतना है, तो आयत बन रहा है, एक ये आयत बन रहा था, आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं बराबर, तो 1.5 मीटर लंबा है। मान लीजिए मैं यहाँ पर, सपोज दैट कर लीजिए कि मैं बोर्ड के पास ही, मान लीजिए बोर्ड के पास हूँ, मैं ये बोर्ड के पास हूँ, तो बोर्ड के पास से मैं यहाँ हूँ, मैं देख रहा हूँ किसी भवन को, ऊपर की ओर देख रहा हूँ, तो बोर्ड तक तो मेरा हाइट आ ही गया ना, ऊपर ये बोर्ड तक मेरा हाइट आ गया, ऊपर देख रहे थे, इसके ऊपर से लिया जाएगा उन्नयन कोण, यहाँ से लिया जाएगा हमारे आंख से, तो यहाँ से हाइट अगर होगा तो उधर का भी तो भवन का हाइट सेम होगा, यहाँ से देखा बोर्ड के भी हाइट तो सेम होगा ना, जो हाइट यहाँ तक लिए गए हैं, तो नीचे से तो हाइट भवन का आधा इतना हो ही जाएगा हाइट सेम उस बगल, तो ये भवन वाला सेम जितना हाइट है उसका सेम ये हो जाएगा, ठीक। तो ए बी हमारा कैसे निकलेगा, ए बी निकालने के लिए पूरी दूरी है ए सी माइनस बी सी को घटा दो तो ये दूरी मिल जाएगा, ए सी में से इस बी सी को घटा देंगे तो मिल जाएगा, तो 30 माइनस 1.5 घटाइए, देखिए कितना आ रहा है, 30 में से 1.5 घटाएंगे तो 30 हो जाएगा, और 1.5 है, तो ये रखेंगे क्या, देखिए एक यहाँ रखेंगे और दशमलव लगाकर 5, आप चाहे तो इसे 30 लिख कर दशमलव लिख दीजिए, 30 लिख कर दशमलव एक जीरो लिख दीजिए, ठीक, सेंटर में बनाने के लिए, यहाँ एक रह जाएगा, ये 0.5 लगा देंगे, दशमलव सेंटर, अब इसमें हासिल जाएगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 5 आ जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 9 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ एक इसको हासिल दे दिया तो 2 बच जाएगा, एक अंक के बाद 10 मिनट लगा दीजिए, क्या हो जाएगा 28.5, ये हाइट आपका क्या आ जाएगा 28.5, कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का दूरी है, तो ये ए सी है आपका, ए बी लिख सकते हैं, ए बी बराबर आ जाएगा 28.5, ये आपका यहाँ ए बी तक का दूरी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब निकालना है tan 30 डिग्री, लंब हमको चाहिए था, लंब निकाल दिए, लंब हमारा कितना आ गया, ए बी था, ए बी का मान कितना आ गया 28.5, और आधार हमारा कितना हो जाएगा ई बी, क्या हो जाएगा टोटल दूरी ई बी हो जाएगा, ई और बी, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है, ठीक है, ये हो जाएगा 28.5 ई बी हो जाएगा, है ना, यहाँ पर लिख लेना, चूंकि tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3
3, ठीक है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप चाहे ऐसा चिन्ह लगा दीजिएगा, ठीक है। ये ईबी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ईबी हो जाएगा, ये हो जाएगा 28.5√3 इधर हो जाएगा, ठीक है। ये ईबी का मान आ जाएगा, इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप ईबी बराबर इतना आ गया आपका, ईबी बराबर ये आपका, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? समीकरण 1। अब लीजिएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। एक त्रिभुज आप ले चुके हैं, समीकरण इक्वेशन ये मान लीजिए। अब आगे इसको नहीं करना है, आगे देखिए अब क्या करना है। ए बी सी, ये त्रिभुज लीजिए, छोटा वाला, बड़ा वाला त्रिभुज ले लिए, ए बी ई, ठीक है। अब त्रिभुज लेना है, यहाँ समकोण लिखना है तो लिख सकते हैं, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ, समकोण त्रिभुज। अब कौन सा लेना है? ए बी एफ, ए बी एफ में, समकोण त्रिभुज ए बी एफ में। इसमें भी क्या लगाएंगे हम लोग? tan थीटा का फार्मूला लगाएंगे, tan थीटा, क्योंकि tan थीटा में ही लंब बटे आधार चाहिए हमको, आधार ही ना चाहिए, नीचे वाला चाहिए, इतना दूरी चाहिए। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब बटे आधार tan थीटा, थीटा हमारे यहाँ किसमें बन रहा है? 60 डिग्री। इस त्रिभुज में कितना बन रहा है? 60 डिग्री। और लंब हमारा कितना हो जाएगा? 28.5। आधार हमारा कितना हो जा रहा है? इसमें आधार क्या है? बी एफ है, क्या है? बी और एफ है आधार, ठीक है। हमारा इतना नीचे लिया जाएगा आधार। अब tan 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3 और 28.5 ये हो जाएगा बी और एफ हो जाएगा, बी और एफ हो जाएगा, ठीक है। बी और एफ हो जाएगा। अब ये बताइए, ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? tan 60 डिग्री का मान √3 यहाँ लिख दीजिएगा, रिप्रेजेंट कीजिएगा। चूंकि tan 60 डिग्री का मान होता है √3, यहाँ लिख दीजिएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 1 लगा दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसका, तो ये आ जाएगा √3 बी एफ, क्या हो जाएगा? √3 बी एफ हो जाएगा, ठीक है। इधर और यह हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 28.5 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, इधर ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा बी एफ का मान निकालिए, तो बी एफ बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पर 28.5, और ये √3 है, ये √3 आपका क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवीजन हो जाएगा। √3 है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? डिवीजन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। तो बी एफ का मान क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा, बी एफ आपका आ जाएगा, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, आया भी है शायद ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए ये क्या आ जाएगा? ई बी आ गया, बी एफ आ गया, है ना। ई और बी आ गया, ई और बी आ गया, और ई एफ आ गया, ठीक है। हमको चाहिए क्या? हमको ये दूरी चाहिए, क्या चाहिए? ये वाला दूरी चाहिए, ये दूरी। तो हमको कैसे निकलेगा ये वाला दूरी? बी एफ आपका निकल गया और ये भी निकल गया। अब आपको निकालने के लिए हमको ये दूरी निकालना है, तो हमको ज्यादा कुछ करना नहीं है। हमको देखिए अब क्या करना है इसमें, तो ई एफ निकालना है। तो ई एफ निकालने के लिए अब क्या कर सकते हैं? टोटल दूरी बी ई है, बी ई, जो देखिए ई बी चाहे लिखा है चाहे बी ई, एक ही चीज है। इसको आप लिख सकते हैं, ई बी के जगह बी ई भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ये अंक आगे पीछे है तो बी ई आगे कर लीजिए। ये 28.5 √3 भी इसका भी लिख सकते हैं, सेम टू सेम है। ई बी जो लिखा है वही बी ई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर लेंगे? आपको निकालना था ई एफ। क्या निकालना है? ई एफ निकालना है ना। ई एफ निकालना है, क्योंकि पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? बताइए कि भवन की ओर कितना दूरी चल कर गया था। भवन के यहाँ लड़का था, यहाँ से यहाँ तक गया, मतलब हमको दूरी क्या निकालना है? ई एफ निकालना है। ई एफ बराबर हमारा क्या हो जाएगा? टोटल ई एफ आपको निकालना, तो ई एफ निकालने क्या करेंगे? बी और ई में से बी एफ को घटा दीजिएगा, बी और ई में से बी एफ को घटा दीजिएगा, तो हमको ई एफ मिल जाएगा। तो बी ई माइनस बी एफ घटा दीजिए, ई बी हमारा ई एफ निकल जाएगा। तो बी ई का मान टोटल कितना है? बी ई हमारा कितना निकाला गया? वही बी ई चाहे ई बी कितना है?
28.5 रूट में 3 और माइनस बी एफ अभी निकाले हैं आप। बी एफ कितना निकाले हैं? 28.5 रूट में 3 कितना निकाले हैं? रूट में 3। अब देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं है, क्या है? इसके नीचे कुछ है नहीं, एक लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? एक। और ई एफ निकालिएगा आपका, तो ई एफ क्या निकलेगा? ये 1 और रूट 3 का एलसीएम क्या हो जाता है? 1 और रूट 3 का 1 और रूट 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा? रूट में 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूट में 3 हो जाएगा। ये रूट में 3 एलसीएम ले लीजिए। रूट में 3 यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रूट में 3 आपका एलसीएम हो जाएगा। 1 और रूट 3 का एलसीएम रूट 3 हो जाएगा। और नियम होता है 1 का रूट 3 में भाग देंगे तो रूट 3 ही आएगा। 1 का रूट 3 में भाग देंगे रूट 3 आएगा। रूट 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। 28.5 रूट 3 में रूट 3 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए 28.5 सेम रहेगा। और रूट से रूट का मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करिए, 3 5 15 का 5, 1 आ जाएगा हाथ से, और 3 8 24, 24 1 25 का 5 हाथ में आ जाएगा, कैरी 2। ठीक है, ये अब 3 दूनी 6, 6 2 8 हो जाएगा। ठीक है, कितने अंक के बाद 1.5, तो 85.5 आपका कितना आ जाएगा? इसको गुणा करने के बाद ही आ जाएगा। 1 को भाग रूट 3 से देंगे तो रूट 3 आएगा, और जो आता है उसको ऊपर गुणा कर दिया जाता है। तो रूट 3 का गुणा इसमें किए तो हमारा क्या हो गया? 85.5 आ गया। माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, माइनस का चिन्ह। अब देखिए इसका इससे भाग देंगे तो रूट 3 से भाग देंगे तो रूट 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। रूट 3 से रूट 3 में भाग दीजिएगा तो 1 टाइम में रूट 3 आएगा, कट जाएगा, 1 आएगा। 1 का गुणा अब हम क्या करेंगे? ऊपर वाले में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 का गुणा करेंगे तो 28.5 ही आएगा। क्या आएगा? 28.5 आएगा। ठीक है, ये 28.5 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? तो अब ये आपका हो गया। अब ई एफ निकालेंगे बाबू, ई एफ भी निकालना है। तो अब देखो 85.5 में 28.5 को घटाइए आप। क्या करेंगे? 85.5 में कितना घटाना है? 28.5 को घटाइए तो ये 5 में से 5 जाएगा तो 0। ठीक है, और 5 में से 8 तो जाएगा नहीं, ये कैरी लेगा तो 15, 15 में से 8 जाएगा तो 7, 8 7 15। ठीक, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा? 5, 5 बचेगा। 1 अंक के बाद 2 अंक के बाद है, कितना है? ये आपका 2 नहीं, 1 अंक के बाद है। ठीक है, ये घटाना है भाई, घटाना तो 1 अंक के बाद यहाँ लगा दीजिए। कितना आ गया? 57, और उसके आगे 0 का कोई वैल्यू नहीं है जो लगा है। ठीक है, ये आ जाएगा 57 आ गया, और ये आ जाएगा रूट में 3। अब इसको क्या कर दीजिए? हर का परमेयीकरण कर दीजिए। अगर नीचे का रूट हटाना है आपको तो हर का परमेयीकरण कर दीजिए, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये हर का परमेयीकरण आप कर सकते हैं। तो रूट हटा कर बात कीजिए, यहाँ तक भी आंसर करते हैं तो गलत नहीं है। तो हर का परमेयीकरण कर दीजिए, रूट 3 ध्यान लिख दीजिए। हर का परमेयीकरण, हर का परमेयीकरण करने पर। ठीक है, हर का परमेयीकरण। अब ई एफ आ जाएगा आपका क्या? तो इसका गुणा इससे करोगे तो 57√3 हो जाएगा, और रूट में रूट का मल्टीप्लाई करोगे तो रूट आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब यहाँ से आपका ई एफ आ जाएगा आपका आराम से, यहीं पर यहाँ कर दे रहा हूँ। ठीक है, इधर कर दे रहा हूँ। ये लास्ट वाला इस आपका हो जाएगा। क्या निकालना है? ई एफ निकालना है। क्या निकालना है? ई एफ निकालना है। तो आप ई एफ निकालना है तो क्या हो जाएगा? इसका गुणा कर दीजिए, 19 तिया 57 कट जाएगा ना। यहाँ पर लिख दीजिए 57√3 है, और नीचे क्या आ जाएगा? 3, तो 19 तिया 57, 19 से कट जाएगा। ये हो जाएगा ई एफ बराबर आपका आ जाएगा 19√3। कितना आ जाएगा? 19√3 मीटर। कितना हो जाएगा? 19√3 मीटर। मीटर में दिया है ना, तो मीटर हो जाएगा। पी एफ जो हो जाएगा, ई एफ जो होगा 19√3। आगे और हल करना है तो 19√3 का मान 1.732 होता है, मान रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ तक ही आंसर आपका दिया है, यही हो जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक लड़का कितना दूरी चल कर गया? 19√3 मीटर गया। कितना गया? 19√3 मीटर गया है। देखिए समझ में आ रहा है ना? आइए हम लोग 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन लगा चुके हैं, 7वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या। ठीक है,
तो 7वां क्वेश्चन आपका है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्रमशः का मतलब क्या होता है, एक के बाद सिस्टम सीरियल से आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बोला गया भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगे संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए क्वेश्चन के अनुसार हम लोग फिगर बनाते हैं, जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार हम लोग फिगर बनाते हैं, सब समझ में आ जाएगा, ठीक। भूमि के एक बिंदु से, चलिए ये भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, तो भूमि का एक बिंदु है, ठीक है, ये भूमि का एक बिंदु है, ठीक। तो भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन बनाते हैं हम लोग। ये हो गया 20 मीटर ऊंचे भवन, ये 20 मीटर ऊंचे भवन हो गया, ठीक। लिख लेते हैं 20 मीटर, मिस्टेक हो जाएगा इसके ऊपर, इधर और थोड़ा जगह लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 20 मीटर ऊंचे, 20 मीटर ऊंचे भवन, ये भूमि का है, भूमि के से 20 मीटर ऊंचे भवन है, ठीक है। भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, ठीक है। तो भवन इसको हम लोग बनाते हैं थोड़ा सा डिस्टेंस लेकर, ठीक है। ये हो गया हमारा भवन, ठीक है, ये हमारा भवन 20 मीटर। भूमि का कोई नीचे वाला पॉइंट है, इस भूमि के नीचे पॉइंट से जो ऊंचाई है भवन का वो 20 मीटर है। अब इस भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, अब इस भवन के शिखर मतलब ऊपर भी, इस भवन के ऊपर पे एक संचार मीनार लगा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा संचार मीनार, ठीक है। इसको सिंगल से बनाते हैं, ठीक है। ये और यहां से यहां तक भूमि है और भवन के ऊपर, ये भवन है, भवन के ऊपर संचार मीनार है, ठीक है। कह रहा भवन के शिखर पर, शिखर मतलब ऊपर वाला सिरे से लगी एक संचार मीनार के तल मतलब नीचे, तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो पहले मान लीजिए 45 डिग्री और 60 मीनार की ऊंचाई निकालना है, तो पहले तो यहां से एंगल बनेगा इस पॉइंट से भवन से, तो ये एंगल एक बन गया, ठीक, एंगल बना। तो पहला एंगल जो आपको बन रहा है वो कितना बन रहा है, देखिए कह रहा भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, तो संचार मीनार के तल वाला नीचे वाला भाई, तो संचार मीनार का तल यही ना है, अब भवन का शिखर ऊपर वाला है, तो यहां से पहले संचार मीनार के तल से कितना डिग्री का एंगल बन रहा है आपका, पहले बन रहा है कितना 45 डिग्री का एंगल, ठीक है। फिर कह रहा है और 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तल से भी यहां से भवन के ऊपर वाला शिखर है, इसके तल से और ऊपर वाला सिरा से, जो मीनार के ऊपर वाला सिरा है वहां से एंगल आपका कितना बन रहा है, तो कितना डिग्री बन रहा है 60 डिग्री, कितना डिग्री 60 डिग्री। समझ में आया, यही क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि मतलब एक जो ये मान लीजिए भवन है, तो ये वाला भवन है, इस भवन के ऊपर एक संचार मीनार भी है, तो इस भवन का से भवन के ऊपरी सिरा से एक एंगल बन रहा है 45 डिग्री का, ठीक है। और ये एक मीनार है, मीनार के ऊपरी सिरा से बन रहा है 60 डिग्री का एंगल, कितना, मीनार के ऊपर वाले सिरे से मिल रहा है 60 डिग्री का एंगल बोल रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग कर दिए यहाँ पर। ये टोटल ये यहाँ तक का दूरी 20 मीटर भवन की ऊंचाई है। अब आपको निकालना क्या है, सभी दर्शा दिए, उन्नयन कोण बोला है तो नीचे ही एंगल बनेगा, क्या बनेगा, नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर जब देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है। एक 45 था तो 45 कर दिए पहला एंगल, और दूसरा 60 बन रहा था 60 कर दिए। मीनार की ऊंचाई निकालना हमको, तो मीनार की ऊंचाई कौन सा, तो भाई मीनार हम लोग ये माने ऊपर वाला, क्योंकि यहाँ तक भवन है, भवन के ऊपर मीनार है, तो वो मीनार ये वाला निकालना, तो हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं A B C, इसको मान लेते हैं D, तो ये हो जाएगा CD जो है, ये इसको मानना है तो आप X दूरी मान सकते हैं, X मान लीजिए, H मान लीजिए, तो ऊंचाई को H मान लेते हैं, और AB जो दूरी है कुछ भी नहीं दिया तो X मानना है तो X मान लीजिए। अगर X मान सकते हैं मानिए, नहीं मानना है तो AB ही रहने दीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो जाएगा, X मीटर में दिया तो X मीटर मान लीजिए, ठीक है, X मीटर हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 20 मीटर है, यहाँ से H मीटर, इसको H मीटर कर लीजिए, ठीक है, H मीटर यहाँ से यहाँ तक, तो यही दूरी आपको निकालना है, क्या निकालना है,
CD। ये भवन के ऊपर जो मीनार लगा ना, इसका ऊंचाई निकालना, मीनार की ऊंचाई, ठीक है। अगर जिसने फिगर समझ गया, अगर क्वेश्चन को समझ गया तो उसका आंसर बन जाएगा। इसमें मेन बात है जो क्वेश्चन जो बच्चे समझ जाते हैं वही आंसर कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं। यहाँ पर लिखना है कि AB, ये आप पहले लिख लीजिए BD B और D। BD आपका कितना है 20 मीटर, कितना है 20 मीटर। M से ही दर्शा जाए 20 मीटर। ये क्या है ब्रैकेट में दर्शा दीजिए, क्या है भवन की ऊंचाई, क्या है भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, ठीक है, भवन की ऊंचाई, ठीक है। अब CD क्या है, CD ये दिया है, यहाँ लिखना है तो लिख सकते हैं, दिया है, ठीक है। अब आ गया CD, C और D। CD कितना है H मीटर, H मीटर, इसको मान लिया गया, माना है, ठीक है। AB कितना है, AB कितना है X मीटर, X मीटर हो गया, AB को X मीटर। एंगल आपको कौन सा बन रहा है, देखिए दो एंगल है। एंगल के लिए लिखेंगे ये आपका DAB या BAD। इसका एंगल कौन सा बन रहा है, ये छोटा वाला बन रहा है इसके लिए। तो एंगल A यहां पर लिखेंगे DAB, एंगल DA पर बना DAB। एंगल कितना बन रहा है आपका, पहला बन रहा है ये छोटा वाला एंगल बन रहा है आपका 45 डिग्री, और एक एंगल बन रहा है CAB, एंगल CAB, C और AB यहीं पर दोनों एंगल बन रहा था। बड़ा वाला त्रिभुज के लिए CAB, DAB ये छोटा वाला एंगल है, दो एंगल बन रहा है, 1 2, दो एंगल बन रहा है, ठीक है। ध्यान मत लिखिएगा 1 2, कोई दिक्कत नहीं, समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो CAB कितना है 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये आपका दिया है, लिख सकते हैं दिया है, ठीक है, ये दिया है, ठीक है, आपका दिया है, यहाँ पर ब्रैकेट है, कर लीजिए, सॉरी इसको ब्रैकेट में ही कर लीजिए, दिया है, ठीक है। अब आगे करना है आपको है कि कौन कौन सा त्रिभुज ले, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। छोटा वाला त्रिभुज लेकर चलिए या बड़ा वाला, तो छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं। समकोण त्रिभुज कौन सा लेना है, DAB लिखिए, चाहे ABD लीजिए, दोनों तो DAB में त्रिभुज DAB में, समकोण त्रिभुज DAB में, ठीक है। क्या लगाएंगे, हमको लंब बटे आधार लेना, कोण से तो मतलब नहीं है, हमको हाइट एंड डिस्टेंस जो लगाते हैं तो उसमें ज्यादातर tan थीटा लंब बटे आधार का यूज करते हैं। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। tan और थीटा आपका कितना डिग्री का बन रहा है, देखिए छोटे वाले त्रिभुज के लिए थीटा कितना बना 45 डिग्री का है, ये बड़े वाले के लिए 60 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री हो जाएगा। लंब हमारा कितना है BD, कितना है BD, तो डायरेक्ट आप लिख लीजिए 20 मीटर दिया तो 20 मीटर लिखिए, ठीक है। और AB आपका क्या आधार क्या है A और B, तो कितना है X माने तो X लिख दीजिए। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो यहाँ लिख दीजिएगा, चूंकि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, कितना होता है 1, तो यहाँ लिख दीजिए tan 45 डिग्री की जगह 1 लिख दीजिएगा, 20/x हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 लगा लीजिए, यहाँ ऐसे एरो का निशान लगा लीजिए, ठीक। अब चलिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x को 1 से करेंगे तो x, इसको इससे करेंगे तो 20, कितना हो जाएगा x बराबर 20 मीटर, ठीक है। तो x का मान कितना आ जाएगा आपका 20 मीटर, मतलब ये x कितना आ गया आपका भाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना तो x को 1 से करेंगे तो x ही आएगा, इसका इससे, तो ये x का मान यहाँ से यहाँ तक का दूरी आपका कितना आ गया, यहाँ से यहाँ तक का दूरी आपका कितना हो गया 20, ये आपका कितना हो गया 20 मीटर हो गया। यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यहाँ से AB जो दूरी हो गया 20 मीटर हो गया। अब आगे क्या करेंगे, कौन सा त्रिभुज लेंगे, यहाँ पर कर दे रहा हूँ, चाहे यहीं पर कर दे रहा हूँ, चलिए यहाँ पर, ठीक है। ये आपको त्रिभुज लिया, दूसरा त्रिभुज बड़ा वाला लीजिए, समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे CAB बड़ा वाला त्रिभुज CAB में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसके लिए भी tan थीटा, क्या लिखेंगे tan थीटा, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए क्या निकालना, मीनार की ऊंचाई निकालना, हमको ऊपर वाला निकालना, तो भाई हमको लंब और आधार ही चाहिए, कोण से तो बहस नहीं है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, बार बार आपको बनाया आधार बटे का समझिए, tan
अब इसमें थीटा कितना बन रहा है, इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए थीटा कितना बन रहा है 60 डिग्री। कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो थीटा की जगह लिखेंगे 60 डिग्री। लंब टोटल हमारा कितना है, कितना है सी डी। लंब टोटल क्या होगा बड़े वाले त्रिभुज के सी बी, कितना होगा सी बी। तो सी बी के लिए क्या लिखेंगे सी डी लिखेंगे, सी डी प्लस बी डी। क्या लिखेंगे सी डी प्लस डीबी, यहाँ डीबी का यूज किया गया है, ठीक है। डीबी या सीडी प्लस या बीडी लिखेंगे एक ही बात है। तो सीडी प्लस डीबी या बीडी लिख दो, ठीक है। सीडी एक मिनट बता रहा हूं, ये टोटल दूरी निकालना है सीडी। तो टोटल दूरी निकालने के लिए सीडी और बीडी को जोड़ देंगे तो पूरी ऊंचाई नहीं आ जाएगा, पूरी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। तो यहां जाएगा सीडी प्लस बीडी हो जाएगा। आधार हमारा कितना है, आधार हमारा AB है। AB का मान हम लोग कितना निकाल चुके हैं, ये AB आधार है तो 20 निकाल चुके हैं। यहाँ रख देंगे 20 मान रख देंगे, ठीक है। ये tan 60 डिग्री का मान कितना होता है रूट में 3, कितना होता है रूट का 3 होता है, ठीक है, रूट 3 होता है यहाँ। और CD का मान ही हमको निकालना है, मीनार की ऊंचाई ये वाला निकालना है। तो CD के जगह क्या लिखना है H माने हो तो यहाँ H लिख दो, H नहीं भी मानोगे तो कोई बात नहीं है, H मान लिया। प्लस BD हमारा कितना दे दिया है 20 मीटर, यहाँ लिख देंगे 20, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा 20, ठीक, नीचे हो जाएगा आपका 20। और यहाँ पर आप दर्शा दीजिए चूंकि tan 60 डिग्री का जो मान होता है बाबू वो रूट में 3 होता है, ठीक है, ये दर्शा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ कुछ नहीं है 1 लगा दीजिए, ऐसे एरो का निशान भी लगा दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब ये इसका इससे करिए, इसका इससे करिए, तो इसका इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा H प्लस 20। एक का गुणा करेंगे इसमें तो कोई अंतर नहीं आएगा, और इसका इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 रूट 3। क्या हो जाएगा 20 रूट 3, क्योंकि रूट के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि एक रूट में एक रूट से बाहर है, इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा। ये आप क्या कर सकते हैं, ये 20 रूट 3 और ये 20, H का मान निकालना हमको, H ही नहीं निकालना, CD मीनार की ऊंचाई, H को इस बगल वाले दो इधर 20 रूट 3 और ये प्लस में 20 उधर ट्रांसपोज करो, प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा H बराबर में 20 है, 20 दोनों तरफ है कॉमन ले लो 20, ये हो जाएगा रूट 3 और ये हो जाएगा -1 हो जाएगा, होगा कि नहीं। ब्रैकेट को तोड़िएगा तो भाई ये 20 रूट में 3 -1 है, इस ब्रैकेट को तोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 20 रूट 3 हो जाएगा। इसके साथ फिर यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर इससे गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये वाला चीज आ रहा है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कॉमन लेकर, ठीक है। तो H बराबर आपका क्या हो जाएगा 20 रूट 3 -1, ये आपका मीटर, क्या हो जाएगा मीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आगे इसके और भी हल करना है, 1 मिनट, इसके आगे हल करना है। तो H बराबर 20 है और रूट 3 का मान अब क्या होता है 1.732 होता है -1। आप घटा देंगे, इसको घटा कर 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, H बराबर जो आएगा इसको घटा दीजिए 20 इंटू में इसमें इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 1 घटेगा 0.732 आएगा। H का गुणा इससे कर देंगे तो वो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, वो भी आंसर आ पाएगा। एक इसमें घटाएंगे तो इसका गुणा करेंगे तो ऊंचाई आ जाएगा। तो यही आपका आंसर दिया था, यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा ये। अतः क्या पूछा है मीनार की, अतः मीनार की ऊंचाई हमारा कितना होगा H बराबर 20 रूट में 3 -1 है, ठीक है, H बराबर 20 -1 मीटर है, क्या है मीटर है, संकेत नहीं लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, मीटर है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, यहीं पर करना है, ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या चीजें नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। थैंक यू।